खत लिख रहे हैं अपने साले के लिए, ये हमारे साले को दे देना। खत लिखा चंदेली के रहने वाले हमारे साले शिषपाल। खैर, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए जा रहे हैं। पिताजी उसमें दीवार भर रहे हैं, इसीलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम सेना लेके आना, अकेले नहीं आना। और आगे कुछ और लिखा, और क्या लिखा, और कछु मेरे पास नहीं पास, एक रुकी मेरे शरण तुम्हारी। होशियारी से अयो निक दूल्हा बन तुम दूल्हा, हियने आये द्वारिका तोरे गिरधारी। नाई और पंडित जी को भेज करके लगुन टीका चंदेली ने भेज दिया। परीक्षित महाराज शिषपाल के पास में जब खबर भेजी गई तो परीक्षित जी नाई पंडित जी ने बताया है कि तुम्हारे बहनोई अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहे हैं। अकेले नहीं जाना, सेना लेकर के आना, क्योंकि उनके पिता जो है कन्हैया की ओर झुक रहे। तो परीक्षित जी एक नहीं मौसी के लड़का दंतवक्र को बुलाया, मगध के राजा जरासंध को बुलाया, 11 छोड़ी सेना तैयार की और 11 छोड़ी सेना तैयार करके शिषपाल जो है माताओं दूल्हा बनने लगा। दूल्हा भाभी के पास में पहुंच गया। भाभी कहो लला देवर, दूल्हा बना दूल्हा। कहाँ जा रहे, न कहूं से लगुनी आई, न कहूं से टीका आओ, सीधे सीधे कहा शादी करने को जा रहे हैं। भाभी बोली कहाँ पे जा रहे बताओ ना। अपनी बहनोई की बहन के साथ शादी करने को जा रहे हैं। भाभी बोली बहनोई की बहन तो पूजनीय होती है। हाँ हाँ, ऐसी पूजनीय देखी जाए तो शादियां भी होना बंद हो जाएगी। बहनोई की बहन के साथ हम शादी करेंगे। शिषपाल की भाभी बोली लला ब्याह न भाओ, मेरी बात मानो। शिषपाल बोला भाभी चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, दूल्हा बना। नहीं मानता तो बनाए रही है दूल्हा। शिषपाल की भाभी शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी माताओं, और जब दूल्हा बनाने लगी तो अशगुन नजर आए प्रधान जी। अशगुन चने धरो शीशा पे मोहर छीक भई
शीश पर मोर रखा, छीक हो गई छीक। भाभी बोली लला ए शिशपाल, ये देखो मेरी ओर देखो, छीक हो गई छीक। शिशपाल बोला भाभी छीक है तो होती जाती है, दूल्हा बना। छीक भाई दूसरा वसगुन फिर होने लगो। कौन सो? पटास रपटोपा, पटास रपटोपा, पटकी लगी बारी। लाला पटास से पैर रपटो, शिशपाल गिर गए। और जब गिर गए तो कछु लड़कियां हंसन लगी। शिशपाल बोला क्यों लड़की, क्यों हंसी? गीत गा। बोले महाराज आप गिर गए, तासों हंसी निकल गई। शिशपाल बोला सूरवीर तो गिरते ही रहते हैं, गीत गा। गीत गा। सखियां गीत गाने लगी। नतीजा ये हुआ भागी नकाए को रोई रही है, घर में मेरे दीवाना खो गया, अब भागी नकाए रोई रही है। असगुन पर असगुन नजर आई। माताओं शिशपाल ने एक बात ना मानी। और परीक्षित जी शिशपाल एक नहीं 11 छोड़ी सेना लेकर के इसी कुंदनपुर को आकर के घेर लेता है। बहनाओं कुंदनपुर में सारे कुंदनपुर को आके उसने घेर लिया। माताओं रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी है भैया का साला बारात लेके आ गया। तो रुक्मिणी ने परीक्षित जी अपने भगवान कन्हैया के लिए एक खत लिखा है, एक पत्र लिखा है और खत लिखती जाती है रुक्मिणी। माताओं आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगते हैं। उस खत में रुक्मिणी लिख रही हैं भगवान दीनों के दयाला, अब मैं किसी की जुगनिया बन के नहीं जाऊंगी। श्याम दीन नहीं तकारी, श्यामा कन्हैया तुमने कहाँ पर देर लगाई। दीनों के दयाला मेरे गोविंद, मैं किसी की जुगनिया बन के नहीं जाऊंगी। शादी करूंगी तो आपसे करूंगी। बालापन से मैंने प्रण किया था शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारे ही बिता दूंगी।
गहराई रे। रुक्मिणी कन्हैया के लिए खत लिख रही हैं, पत्र लिख रही हैं और कह रही हैं, श्याम हे मुरली मनोहर, भैया करिया नाग बनो शिशुपाल लयो बुलबाई। सोच रही है रुक्मिणी कैसे बंसी बारों मिले, पेट की बातें कह ले, कैसे बसुरिया बारों मिले। बातें कह लेती, पेट की बातें कह लेती, बंसी पारो मिले जो भर के जेठ में रोए लेती। रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए खत लिख दिया और इस पत्र में लिख दिया है, दीनों के दयाला मेरे गोविंद, भैया का साला यहाँ पर बारात लेकर के आ गया है, मैं उसकी दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी, शादी करूंगी तो आपसे करूंगी। मेरी बहनाओं, नतीजा ये हुआ आज खत तो रुक्मिणी ने लिख लिया, लेकिन खत द्वारकापुरी तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है। एक बूढ़े से ब्राह्मण देवता परीक्षित जी आ गए और बूढ़े से ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते हुए जब आए तो रुक्मिणी उतर के नीचे आई। पंडित जी क्या हुआ? हमने सुना है तुम्हारी शादी है। शादी नहीं है और जीवन की बर्बादी हो रही है। क्या हो गया? हो क्या गया पंडित जी, मेरे जीवन की बर्बादी होने में बिल्कुल जा रही है पंडित जी, मेरी जिंदगी खराब है। रो नहीं, हमने सुना है तुम्हारी शादी है। शादी थोड़ी ना और मरी जा रही हूँ मैं। मतलब का भैया का साला बारात लेके आ गया पंडित जी, मैं उसकी जुगनियां बन के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई रोना आंखें सूज जाएगी। किनके साथ शादी करोगी हमें बताओ। पंडित जी बोलो। मैं कन्हैया से शादी करूंगी। कन्हैया से? हाँ कन्हैया से करूंगी। कन्हैया को कहीं देखा है तुमने? पंडित जी देखा। कहाँ देखा? पंडित जी देखा। अरे कहाँ देखा? सुना